कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गिव सम एग्जांपल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, उसके लिए आपको एग्जांपल्स डिसाइड करने हैं कि क्या होंगे। स्टेटमेंट पढ़िए और उसका एग्जांपल यहाँ पर हम नोट करेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है ए नंबर विच इज़ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। एक ऐसा नंबर बताइए जो इंटीजर भी हो, होल नंबर भी हो, नेचुरल नंबर भी हो। ठीक है, अ नंबर विच इज़ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। कोई ऐसा नंबर जो नेचुरल नंबर भी हो, होल नंबर भी हो, इंटीजर भी हो। कौन से ऐसे नंबर हैं? इसमें तो एक ही नंबर पूछा है, हम चाहें तो एक से ज़्यादा भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, यहाँ पर हम नंबर कौन सा बता रहे हैं? आंसर है जो नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर मैं शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा हूँ ना, हम बेसिक में डिस्कस कर चुके हैं कि नेचुरल नंबर को n से दिखाएंगे, होल नंबर को w से दिखाएंगे, इंटीजर को z से दिखाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा नंबर बताइए जो तीनों हो। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है कि नहीं है? होल नंबर है कि नहीं? इंटीजर है कि नहीं है? तो इसके एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? 1 2 3 4 5, जहाँ तक आप लिखना पसंद करें। आगे के सभी नंबर यही नेचुरल हैं, यही होल हैं, यही इंटीजर हैं। बात समझे? ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा, ए नंबर विच इज़ होल नंबर बट नॉट द नेचुरल नंबर। होल नंबर होना चाहिए लेकिन नेचुरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए, ये राइट लगा दिया मैंने, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। कौन सा? 0। वेरी गुड। 0 एक ऐसा नंबर है जो होल है लेकिन नेचुरल नहीं है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ए नंबर विच इज रेशनल नंबर बट नॉट द नेचुरल नंबर। हाँ, इसको देखिए, एक नंबर रेशनल नंबर होना चाहिए। रेशनल नंबर के लिए हम लोग क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, समझे? ये इसमें कटिंग लगा दी। रेशनल नंबर होना चाहिए लेकिन नेचुरल नहीं होना चाहिए। कौन सा नंबर है? 0 अगेन नेचुरल नंबर नहीं है। कौन सा? 0। बाकी तो सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो गया? 0। यहाँ तक समझे आप? ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस पर। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 6 and 7। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 6 and 7। यही है क्वेश्चन। 6 और 7 के बीच हमको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 3। अब आप ये बताइए, हमने आपको बेसिक लेक्चर में कितने मेथड सिखाए हैं रेशनल नंबर निकालने के? 2 मेथड। पहला मेथड कौन सा था? उसको बोलते क्या है? हाँ, मेथड का नाम क्या है? बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। 2 मेथड हमने डिस्कस किए हैं, उसमें से मेथड के नाम क्या रखे थे हमने? हाँ हाँ, ऐसे आप लोग देख देख के बस बताइए, और हम पूछेंगे तो आप नहीं बताएंगे, है ना। एवरेज मेथड या मीन मेथड। क्या मतलब? 2 गिवन नंबर को ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, उनके बीच का एक रेशनल नंबर आ जाएगा। इस पर पूरी थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे होता है। ठीक है। और दूसरा मेथड क्या था? डिनोमिनेटर सेम करिए, जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उससे एक ज़्यादा बढ़ा के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए, है ना। जो 2 नंबर बनेंगे उसके बीच के सारे नंबर लिख लीजिए, वही बीच के होंगे। कौन से मेथड से बनाना पसंद करेंगे आप? डिनोमिनेटर सेम वाला वो ज़्यादा इजी है, और मीन वाला एक एक करके निकालना पड़ता है तो बहुत झंझट होता है। ठीक है, उसी से बनाते हैं। कौन से 2 नंबर के बीच निकालना है? हाँ, दोनों का डिनोमिनेटर देखिए सेम है कि नहीं। कितना है? 1। अगर कुछ नहीं दिख रहा डिनोमिनेटर तो हम क्या मान लेंगे? 1। तो इसका डिनोमिनेटर भी 1, इसका डिनोमिनेटर भी 1। तो पहला स्टेप तो करना ही नहीं हमको, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में है। दूसरे स्टेप से स्टार्ट करेंगे। क्या होगा दूसरा स्टेप? कितना निकालना है रेशनल नंबर? 3। तो इसमें ऊपर नीचे दोनों में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। समझ आया ना। तो हमारा रेशनल नंबर 2 नंबर कौन कौन से हैं देखिए ना। एक नंबर है 6/1 और दूसरा नंबर है 7/1। और यहाँ पर हम लिखेंगे टू फाइंड 3
रेशनल नंबर we have to multiply by 3 plus 1 4 with numerator and denominator of both given numbers। दोनों गिवन नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर पहले से सेम है तो वो स्टेप हम नहीं लगा रहे हैं यहाँ, ठीक है ना, वो हमारा बच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6/1 में ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई, दिस इज 24/4, ठीक है, एक नंबर ये बन गया। दूसरा नंबर हमारा क्या था? 7/1 में ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई, दिस इज 28/4। दोनों नंबर चेंज हो गए दूसरे फॉर्मेट में। ये 24/4 असल में कौन है? 6/1। ये 28/4 असल में कौन है? 7/1। इन्हीं दो के बीच हमको 3 नंबर निकालने हैं। तो पहला नंबर मैं लिखता हूँ 24/4 और दूसरा नंबर उधर लिखता हूँ 28/4। देखिए कितने लिख सकते हैं आप दोनों के बीच? 24, नीचे तो 4 हो चुके, छोड़ दीजिए, ऊपर 24 28। तो 24 से 28 जाने के लिए और कौन कौन से बीच में आएंगे? 25 26 27, 3 मिल गए ना। उन्हीं तीनों को यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। दिस इज 25/4, 26/4, 27/4 हो गए 3 बीच के। अब अगर कोई कैंसिल होते हैं तो आप उनको कैंसिल कर लीजिए। समझ रहे हैं? जैसे ये तो नहीं कटेगा 4 से 25, ये भी नहीं कटेगा 27 4 से, लेकिन ये कट जाएगा ना 2 से। दिस इज 2 13 जा एंड दिस इज 2 2 जा। और ये असल में क्या थे? ये दोनों नंबर, ये क्या था? 6/1 और उसके बीच आ गया 25/4, दिस इज 13/2, दिस इज 27/4 और ये कौन था? 7/1। समझ रहे हैं ना? और अल्टीमेटली नीचे का 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। इसको क्या लिखेंगे? 6, उसको क्या लिखेंगे? 7, और ये रहे बीच के 3 रेशनल नंबर। निकल गया। ये हमारा आंसर हो गया दूसरे क्वेश्चन का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4/7 एंड 5/7। इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो पहला स्टेप हमारा बच गया ना। हमको डिनोमिनेटर सेम नहीं करना, ऑटोमेटिकली सेम है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हमको कितने नंबर निकालने हैं? 5। तो हम इस दोनों नंबर में कितने का मल्टीप्लाई करें? ऊपर नीचे 6 का, एक एक बढ़ा के करते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर बाय 5 + 1 6। तो 4/7 पहले नंबर में भी ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई, और दूसरा नंबर क्या है? 5/7, इसमें भी ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई। ये कितना बन जाएगा? 24/42 और ये 30/42 हो गया। आ जाएगा नंबर। तो हमको 24/42 और 30/42 इनके बीच नंबर लिखने हैं। तो देखो क्या क्या आएगा? 42 तो सेम हो चुका है, इधर 24 है उधर 30, 24 से 30 पहुंचना है। तो बीच में क्या आएगा? 25 26 27 28 29 आएगा। हमको 5 लिखने हैं, 5 लिख देते हैं। 25 26 27 28 29 और हर एक के नीचे 42। ठीक है, समझ आया? जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कराएंगे आप। जैसे ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। कैंसिल करिए, किससे होता है? कितना आता है? 13/21। वेरी गुड। तो ये आपका कैंसिल हुआ, दिस इज 13/21। ये नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। 3 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है,
ये भी हो जाएंगे, नहीं होगा, होगा ना, 2 से तो एटलीस्ट होगा, 2 14 जा और 2 21 जा, फिर कटेगा 7 से, 7 ही से कट जाता वैसे भी, 7 2 जा और 7 3 जा, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ये क्या चीज़ था, ये दोनों नंबर असल में ये क्या था 4/7 और ये क्या था 5/7 और बीच के नंबर ये दिस इज 13/21, दिस इज 9/14, 2/3, 2/3 बन रहा है ना, ये 2/3 बन रहा है। ठीक, ये बन गया 1 2 3 4, लेकिन 4 ही हुए ना, एक आध छोड़ दिया क्या मैं, अच्छा ये छूट गया ना 29/42, इसको थोड़ा आगे लिख दूंगा, दिस इज 30/42, ये दिखे आपको 5 जी, दीज आर 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन दिस 2 रेशनल नंबर। अच्छा ये कौन सा था 30/42 को हम क्या लिख देंगे 5/7, ये बन गया दोनों के बीच के रेशनल नंबर 5, ठीक है ना, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखिए इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहला काम हमारा, इसके पहले के क्वेश्चन में वो हमको देते थे डिनोमिनेटर सेम करके, तो हमको नहीं करना पड़ता था, इसमें नहीं है सेम, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे ना, टू मेक डिनोमिनेटर्स सेम, टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 कितना होता है 12, तो दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम मिला के कितना हुआ 12, तो हम इस डिनोमिनेटर को भी 12 बनाएंगे और इस डिनोमिनेटर को भी 12 बनाएंगे। 12 बनाने के लिए इसमें जो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर देखिए, दिस इज 2/3, इसको हमको क्या बनाना है नीचे 12, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करें कि ये 12 बन जाए नीचे में, तो ऊपर भी आपको कितना करना पड़ेगा 4, तो ऊपर क्या बना फिर 4, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारा नंबर ये बना। ये नंबर असल में कौन है 2/3, तो 2/3 को ही मॉडिफाई करके क्या लिख लिए 8/12। सिमिलरली दूसरा नंबर था 3/4, इसको भी हमको डिनोमिनेटर में कितना बनाना है 12, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाए 3, इसलिए ऊपर भी हमको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3 और 3 अल्टीमेटली कैंसिल होकर 1 बन जाता है, और 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होकर वही नंबर बनता है। ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में पढ़े थे आप, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बताएंगे, मल्टी, हाँ ना, इनवर्स नहीं, आइडेंटिटी। एक रेशनल नंबर 1 से मल्टीप्लाई होके वही रेशनल नंबर बना रहता है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, याद रखिएगा। लग गई यहाँ, अगर आप अच्छे से बेसिक पढ़े तो आपको समझ में आएगा स्टोरी, ठीक है ना। ये असल में 3/3 क्या चीज़ है 1, तो इस रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही रेशनल नंबर बनेगा, लेकिन इसका रूप बदल जा रहा है बस, और कुछ नहीं। 3 × 3 9, तो ये 9/12 असल में कौन है, यही रेशनल नंबर है। अब ये बदल गए, हो गया ना सेट। अब हमको क्या करना है, ये हमारे गिवन रेशनल नंबर हो गए, हमको कितने निकालने हैं 3, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बढ़ा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, आप समझ रहे हैं। तो हम काम की बात स्टार्ट करते हैं। 8/12 में ऊपर नीचे कितने का मल्टीप्लाई करना है 3 निकालना है, तो 4 से। सिमिलरली 9/12 में भी ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलिए यहाँ कितना आएगा 32, यहाँ कितना आएगा 48 आएगा, है ना, 12 4 जा 48। यहाँ बताइए 36, नीचे अब ये 48 और ये 48, डिनोमिनेटर सेम हो गया, और हम कर चुके, ऊपर नीचे आपको नजर आ रहे हैं क्या क्या बने हैं ये। दिस इज 32/48
और ये था 36/48, 48 48, ऊपर है 32 36, 32 से 36 जाना है, बीच में कौन कौन पड़ेगा? 33 34 35, तीन ही नंबर लिखने थे ना, ये तीन बन गए और हर एक के नीचे 48 48 48 ये आ गए। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करा लीजिए, ठीक है। जैसे कोई कैंसिल हो रहा है क्या? ये भी 3 से कैंसिल होते हैं ना, याद रखिएगा। मैं इसको क्या लिख दूं? ये आउटर वाले नंबर क्या है? ये असल में 8/12 है और 8/12 असल में कौन है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आप कैंसिल करा के देखिए, ये क्या बन जाएगा? 2/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 3/4। ये तो हमारे गिवन नंबर हो गए। इसके बीच के नंबर हमको लिखने हैं। ये देखिए किससे कैंसिल हो रहा है? ये 11 से होगा, 11 से कैंसिल, 3 से भी हो जाएगा, 11 से भी हो रहा है। हो रहा है 11 से कि नहीं हो रहा है? बोलिए। 11 नहीं, 11 से फिर ये नहीं होगा ना, नीचे वाला 3 से हो जाएगा। 3 11 जा 33, 3 1 जा 3 18 हो गया, 3 6 जा 18। ये किससे जाएगा? 2 के बाद भी तो फिर कैंसिल होगा ना। 4 3 7 8 4 12। चलो कैंसिल करो, चलो करो करो करो। 2 से ही कटाओ। 2 1 जा 2 और 2 से 1 जा, ठीक है। दिस इज 24। अब तो नहीं कटेगा, ठीक। ये नहीं कैंसिल होता। 35/48 हो गया। 3 नंबर दिखे आपको बीच के रेशनल नंबर। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा मेथड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 2। -1 और 2 के बीच में 4 रेशनल नंबर, कोई भी 4 हमको निकालने हैं। होते कितने हैं 2 नंबर के बीच? बोलिए। 2 नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर होते हैं? इन्फिनिटी। इसको याद रखना है ना, आपको तुरंत जवाब देना चाहिए, ठीक है। ओके, हमको 4 नंबर निकालने हैं। पहली सुविधा, दोनों का एलसीएम कितना, दोनों का डिनोमिनेटर कितना है? 1 1 सेम है। तो पहला स्टेप हमको तो नहीं करना ना, ऑटोमेटिकली सेम है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 4 निकालने हैं तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 5 से। समझ गए? डायरेक्ट कर लूँ मैं? अब तो आप समझ रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं। तो पहला नंबर है हमारा 1/1। इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 5/5 से। समझ रहे हो? स्टेटमेंट लिख लोगे? लिख लोगे ना स्टेटमेंट, जो इसके पहले के क्वेश्चन में हम कराए हैं। दूसरा नंबर है 2/1। इसमें भी ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई? 5 से। तो ये क्या बनेगा? -5/5। और ये क्या बनेगा? 10/5। ठीक है, हो गया। अब देखिए, दिस इज -5/5 एंड दिस इज 10/5। ये नीचे 5, ये नीचे 5 हो गया। -5 से +10 तक जाना है। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ना नंबर लाइन। ये है 0, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए हम लोग यहाँ पर हैं ये, और हम जाना कहाँ चाह रहे हैं? यहाँ तक। नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम है, छोड़ दीजिए। -5 से 10 तक जाना। ये नंबर लाइन में सोचेंगे हमेशा आप। जब भी रेशनल नंबर निकालना है 2 नंबर के बीच, आपके दिमाग में कौन सा पिक्चर बनना है? नंबर लाइन। समझ आया? तो मुझे -5 से +10 तक जाना है। बीच में कैठो नंबर दिख रहे हैं, समझ आ रहा है? इसमें से कोई भी कितने लिखने हैं? कोई भी 4 लिख दीजिए। कौन से लिखने पसंद करेंगे आप? बोलिए। एक मैं ये लिख दूं -3/5। एक मैं ये लिख दूं होगा। एक मैं ये लिख दूं, बोलो ना। कितने हो गए? 3। एक और लिखना है, ये लिख दूं। कोई भी लिख सकते हैं ना आप, कोई भी उठा के लिख लीजिए। ये कितने हो गए भाई? 4 ही तो लिखने थे, 4 हो गए। और ये नंबर कौन है असल में? ये दिस इज -1। ये नंबर क्या है?
2, तो -1 और 2 के बीच में ये 4 रेशनल नंबर। लिखने का तो आप कोई भी चुन के लिख सकते थे ना, इतने हैं, समझ गए। और इतने ही नहीं है, ये दिखाने के लिए इतने हैं। 2 नंबर के बीच में और क्या ठो नंबर है, इन्फिनिटी, फिर इन दोनों के बीच में इन्फिनिटी, फिर इन दोनों के बीच में लाखों करोड़ों हैं। हर 2-2 नंबर के बीच में लाखों करोड़ों नंबर्स हैं। तो असल में कितने नंबर हैं यहाँ, आप गिन नहीं सकते, उतने हैं। ये दिखाने के लिए इतने नजर आ रहे हैं सिर्फ। समझ आया, ये नोट करें आप। और अगले क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्वेश्चन है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5/10 9/10। फिर से सेम क्वेश्चन आया, डिनोमिनेटर कैसा है दोनों नंबर का, सेम। तो हमको नहीं करना सेम, हमको सिर्फ क्या करना है, 3 निकालने हैं। तो दोनों नंबर में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई, 4 से। आप समझ रहे हैं, लिख लेंगे स्टेटमेंट आप ना, मैं उसको छोड़ के डायरेक्ट बना रहा हूँ। पहला नंबर है 5/10, हमको 3 निकालने हैं, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऊपर नीचे 4 से। 5 4 जा 20 एंड दिस इज 40। दूसरा नंबर है 9/10, हमको 3 निकालने हैं रेशनल नंबर, तो हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9 4 जा 36 डिवाइडेड बाय 40। समझ आया। अब एक नंबर हो गया ये, दूसरा नंबर हो गया ये, दोनों का डिनोमिनेटर हो गया 40। दिस इज 20/40, दिस इज 36/40। और बीच में हमको क्या ठो लिखने हैं, 3 ठो। कोई भी लिखने, होने को तो बहुत होंगे ना, 20 से 36 तक जाना है, तो पूरा 21 से 30 आएगा, 35, 5 तो उधर, 10 इधर। 15 नंबर हम लिख सकते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। और उसमें से कुल 3 ठो लिखना है, कोई भी लिख लेना। जैसे ये लिख सकता हूं मैं, ये कि नहीं लिख सकता, ये लिख सकता हूं मैं, बोलिए, ये लिख सकता हूं मैं कि नहीं लिख सकता। अच्छा ये कैंसिल हो रहा है, मैंने ऐसा नंबर चुन लिया, कोई बात नहीं, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं। 2 11 जा 2 20 जा, ठीक है। ये नंबर क्या चीज़ है असल में, बोलिए, 5/5 4 जा 20 10 4 जा 40 1/2 5, हाँ ठीक। दिस इज व्हाट 5/10, दिस इज 11/20। ये भी तो कैंसिल हो रहा है ना 5 से, 5 5 जा 5 8 जा, सो दिस इज व्हाट 5/8। ये नहीं हो रहा, 33/40। और 36/40 को क्या लिखना, 9/10, ठीक है। ये आपके बीच के 3 नंबर हो गए। समझ आया मेथड। बीच के स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, जो हम इसके पहले के क्वेश्चनों में डिटेल से कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, रिप्रेजेंट 7/3 एंड -7/3 ऑन ए नंबर लाइन। एक नंबर लाइन में आपको 7/3 दिखाना है, कहाँ पर आएगा, और -7/3 दिखाना है, कहाँ पर आएगा। समझ गए। इससे रिलेटेड हम लोग बेसिक लेक्चर में एक क्वेश्चन कर चुके हैं कि रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। समझ गए बात कि नहीं समझे, कर चुके हैं ना, तो आपसे बनना चाहिए, ठीक। निशानी देखिए करने की, नीचे कितना लिखा हुआ डिनोमिनेटर में 3, तो हम क्या करेंगे, हमारे नंबर लाइन में 0 से लेके 1 यानी 1-2 टुकड़ा होगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये जो एक गैप होता है उसके कितने टुकड़े करने हैं, 3। जितना डिनोमिनेटर लिखता है उतने टुकड़े करने एक हिस्से के। समझ आया। तो मैं नंबर लाइन खींच लूँ डायरेक्ट, क्योंकि हमको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन कुछ नहीं करना, तो मैं डायरेक्ट नंबर लाइन बना लेता हूँ ऐसे। दिस इज नंबर लाइन, बीच में हमारा 0 होता है, ये 0 हो गया, समझे, समझे ना। दिस इज 1, दिस इज 2, और आगे जाने देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 3, और आगे ले लेते हैं 4। इधर देखिए, दिस इज -1, -2, और आगे कर लेते हैं, दिस इज -3, -4। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं ना, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर कितना है 3, तो हम क्या करेंगे, एक जो टुकड़ा रहता है नंबर लाइन में 0 से 1 यानी एक गैप जो होता है, उसके कितने टुकड़े करने हैं, 3 बराबर बराबर। जितना लिखेगा डिनोमिनेटर में उतने ही टुकड़े करने हैं आपको। किसका, ये 0 से 1 के, 1 से 2 के, 2 से 3 के, ये जो एक गैप आता है, एक गैप, 2 नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके टुकड़े करने होते हैं।
समझ आया? तो 0 और 1 के कितने टुकड़े करने इसके बीच? 3 3। तो 0 1 के 3 बराबर बराबर टुकड़े, ये हो गया ना। एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, तीसरा टुकड़ा ये, 3 टुकड़ा। इसी तरह हर एक के 3 3 टुकड़े, ये एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा। इस अगले का भी पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा। आगे भी जरूरत पड़ी तो कर लो, नहीं पड़ेगी तो छोड़ दो। 1 2, समझ रहे हो? ऐसे इस तरफ भी कर लेते हैं, 3 बराबर बराबर टुकड़े, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इसी तरह से इसका, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इसी तरह से इधर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। आप बराबर बराबर करिएगा, मैं अभी रफ डायग्राम बना रहा हूँ तो मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। समझ रहे हैं? 3 बराबर बराबर हिस्से कर दिए, ठीक है। आप देखिए ना, 0 से लेके 1, इस लेंथ के हमने 3 पार्ट्स किए, 3। तो जो पहला टुकड़ा है वो क्या कहलाएगा? 1 आउट ऑफ 3। तो इस पहले टुकड़े का नाम क्या? दिस इज व्हाट? 1 आउट ऑफ 3। दूसरा टुकड़ा 2 आउट ऑफ 3। तीसरा टुकड़ा 3 आउट ऑफ 3। तभी तो 3/3 कितना हो गया? 1। समझ में आया? मुझे क्या दिखाना है? 7 आउट ऑफ 3। तो ये हुआ 3 आउट ऑफ 3। तो ये क्या होगा? 4 आउट ऑफ 3, 5 आउट ऑफ 3 और ये 6 आउट ऑफ 3, यानी 2 आएगा यहाँ पर। 6 आउट ऑफ 3। 6 के बाद क्या आएगा? 7। तो ये हमारा क्या बना? दिस इज 7 आउट ऑफ 3। ये हमको दिखाना था, ये जगह है वो। आप चाहें तो ऐसे एरो लगा के भी दिखा सकते हैं, 7 आउट ऑफ 3। समझ आया? एरो लगा के दिखाने का मेथड देखिए कैसे लगाते हैं ना। हम क्या करेंगे, जिस जगह पर हमारा गिवन रेशनल नंबर आता है नंबर लाइन में, ठीक उसी जगह हम लोग ये एरो ऐसे बढ़ा लेते हैं, ये है ना। और इसी में लिख देंगे दिस इज व्हाट? 7 आउट ऑफ 3। कहाँ आया? 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 वाले के 3 टुकड़े करिए, 3 टुकड़े, उसमें से पहला टुकड़ा कितना हो जाएगा? 7 आउट ऑफ 3। समझ आया? मैं इसका एक शॉर्टकट भी आपको बताता हूँ ना कैसे बनाएंगे। अच्छा, +7/3 उस पार आया है, तो -7/3 कहाँ आएगा? इधर -2 और -3 के बीच। कौन सा होगा? जो पहला टुकड़ा आएगा, यही होगा ना। समझे? ये क्या बनेगा? -7/3। प्लॉट हो गया? हो गया। अब इसका एक डायरेक्ट मेथड देखिए कैसे बनाते हैं ना। ये हमने रखा 7/3, इसी को खोजना है कहाँ पर आने वाला है। तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर लेंगे। क्या करना है? डिवाइड। देखिए ना, 7 को डिवाइड करना है किससे? 3 से। 3 2 जा 6, 1 बचा। अब इसको लिखते कैसे हैं? आप लोग जानते हैं कैसे लिखते हो? हाँ, ये और ये मल्टीप्लाई होता है और ये ऐड होता है, याद है? डिवाइजर और डिविडेंड मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, तभी ना डिविडेंड आता है। ये मेथड जानते हैं? लिखने का मेथड क्या होता है? लिखने का मेथड नहीं मालूम? देखिए लिखने का मेथड ना, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। यहां पर हम लिखते हैं डिवाइजर को, ये ठीक है, डिवाइजर। डिवाइजर से ये मल्टीप्लाई होता है कोशेंट। कोशेंट लिखते हैं यहां पर, जो रिमाइंडर बचता है उसको लिख देते हैं यहां पर। लिखते हैं 3 2 जा 6 + 1 7/3 हो गया। पढ़ते कैसे हैं? 2 राइट्स 1/3 पढ़ते हैं। बस जो जिस नंबर को आपको प्लॉट करना है उसको फट से डिवाइड करके इस फॉर्मेट में लिख लीजिए, राइट वाले फॉर्मेट में। ये है तुम्हारा कंप्लीट नंबर। कैसा नंबर? कंप्लीट। यानी 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 नंबर लाइन में आपको 2 तक तो जाना ही पड़ेगा। समझ आया? क्योंकि 2 कंप्लीट नंबर आया है, तो 2 पे आप पहुंच जाइए। 2 के बाद जो 3 आएगा, 2 के बाद जो 3 आएगा अगला वाला, उसके कितने टुकड़े करने हैं? देखिए डिनोमिनेटर 3 टुकड़े। 2 के आगे आ रहा है ना भाई ये, तो 2 और 3 के बीच कितने टुकड़े करने हैं आपको? 3 बराबर। तो ये पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। ये कौन सा है? 1 आउट ऑफ 3। 1 आउट ऑफ 3 कौन सा है? ये पहला। 3 टुकड़े किए इसके ना, दिस इज व्हाट? 1 आउट ऑफ 3। तो 2 के बाद पहला 1 आउट ऑफ 3 क्या बनाएगा? यही बनाएगा। समझे ना? दिस इज 1 आउट ऑफ 3। 2 के बाद, 2 के बाद, समझे? तो यही चीज असल में क्या चीज है? 7 आउट ऑफ 3। आया समझ? नहीं आया? दिस इज 2 एंड दिस इज 1 आउट ऑफ 3, तो टोटल मिला के कितने हो गए? ये 7 आउट ऑफ 3। तो ये डायरेक्ट मेथड है, डिवाइड करके आप ऐसे बना सकते हैं। अदरवाइज ये तो है ही हमारा मेथड।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बन जाएगा। इसी तरह से इसको भी कर सकते हो, माइनस वाले को भी डिवाइड करके। यही सब करना है, खाली साइन यहाँ माइनस दिखेगा तो आप 0 के इस पार आ जाएंगे, क्योंकि निगेटिव नंबर इधर प्लॉट करते हैं। ठीक है, बोलो। ठीक, नोट करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और हमारा क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर टू डेसिमल फॉर्म एंड फाइंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल फॉर्म दे आर। ठीक है, ये हमको कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं P/Q, ठीक है ना, और हमको क्या करना है, हमको P/Q यानी रेशनल नंबर को किस में चेंज करना है, डेसिमल फॉर्म में। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो रेशनल नंबर दिए हैं P/Q फॉर्म में, इसको चेंज करिए किस में, डेसिमल फॉर्म में। समझ आया? अब जब डेसिमल फॉर्म में चेंज हो जाए उसके बाद बताइए कि किस टाइप का डेसिमल बना है। कितने टाइप के डेसिमल फॉर्म होते हैं? कितने टाइप के? बोलो ना, अभी अभी तो पढ़ के आए। 2 टाइप के। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये आपको बताना है जब ये चेंज हो जाएंगे तब। मुझे एक बात बताइए, क्या ये चीज़ बताने के लिए ज़रूरी है कि हम डिवाइड करके ही बताएं या डेसिमल में चेंज करके ही बताएं, या आप बिना डेसिमल में चेंज के भी बता सकते हैं? कैसे? हाँ, क्या देख के? डिनोमिनेटर को देख के। अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, 5 आ जाए, या 2 के पावर 5 के पावर, या 2 5 दोनों आ जाएं, तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होता है? टर्मिनेटिंग। और 2 और 5 नहीं आ रहा, या 2 और 5 के साथ कुछ और नंबर आ रहा है, तो फिर वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ आ रहा है? बिना डिवाइड किए हम बता सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है डेसिमल फॉर्म में चेंज करो। उसके लिए आप चाहें तो लंबे लंबे मेथड से डिवाइड कर सकते हैं, या आप चाहें तो आपको शॉर्टकट आता है डिवाइड करने का, शॉर्टकट से कर सकते हैं। कैसे करना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से लॉन्ग मेथड अपना ले क्या, डिवीज़न वाला, कि शॉर्टकट से करें? समझ में आएगा आपको शॉर्टकट से? बोलिए, आ जाएगा? ठीक है, जहाँ तक आता है वहाँ तक करते हैं। चलिए पहला लेते हैं 126/5। डेसिमल में चेंज करें, 5 से डिवाइड करना है। 5 2 जा 10, 2 बचा, ये 26 हो गया। 5 5 जा 25, 1 बचा, 26 में 25 गया, 1 बचा, ये लगाया डेसिमल, तो वो 1 क्या बन गया? 10 बन गया। 0 आ गया ना, 10। 5 2 जा 10 हो गया। हम बिना डिवाइड करे बता सकते थे कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा आने वाला था। ये टर्मिनेट हो गया ना, अब तो आगे डिवाइड नहीं होगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए बेशक। समझ आ रहा है? और सबूत कौन है? 5। डिनोमिनेटर में 5 है, मतलब इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होने वाला था? दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमारा आंसर हो गया दूसरा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझे? दूसरा क्वेश्चन, मेरा ख्याल है इसको तो आप लंबे मेथड से करना पसंद करेंगे कि शॉर्टकट से कर लें? बोलिए, कर लें शॉर्टकट से कि लंबे मेथड से करोगे? शॉर्टकट से। तो ठीक है, तैयार रहिए। 16 2 जा, ये 2 डिजिट ले रहे हैं ना, 16 2 जा 32, 1 बचा, 15 हो गया। 16 15 को तो डिवाइड नहीं कर सकता ना, तो हम क्या करेंगे? डेसिमल लगाएं। डेसिमल लगाने से वो 15 क्या बन जाएगा? 150 बनेगा। अब 16 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे आप? करिए, या इसको लॉन्ग मेथड से ही कर लो, क्यों हड़बड़ाएं? बाद में इसको मैं मिटा दूंगा। ठीक है, कितनी बार पढ़ेंगे आप 16 का टेबल? 9 बार। 10 बार में तो 160 आता है, 9 बार पढ़ो ना भाई, है ना? 9 बार। 6 9 जा 54, है ना? 5 बचा, 9 1 जा 9, 9 और 5 14। इतना ही होता है कि नहीं होता है? होता है ना? पक्का? हाँ। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 4 गया खत्म, फिर 6 ही बचा। ये तो कैंसिल हो गया ना सब, ये 14 ये 14 कैंसिल। 6 डेसिमल हम लगा चुके हैं, तो 1 0 हम फिर बढ़ा सकते हैं। अब 16 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे आप? 16 4 जा 64 होता है ना? तो हम 16 3 जा पढ़ेंगे। 16 3 जा कितना? 48।
कितना आया? 10 में से 8 गया 2 और ये 1 है ना, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, फिर एक 0 लगा लेंगे, 120 हो जाएगा। आप कितनी बार पढ़ोगे? पढ़ो जल्दी पढ़ो। 120 9 बार तो नहीं पढ़ना अब आपको। अब आप 7 टाइम पढ़िए या 8 टाइम पढ़िए। 8 टाइम पढ़ के देखिए कितना होता है टेबल में। 8 बार 8 से करेंगे तो कितना आएगा? 8 चौको 32 का 2, 8 कम 8 3 11। ठीक है, 8 टाइम जाएगा। 8 चौक 6 8 जब 48, 80 टाइम पढ़वाया ना मैंने। नहीं गड़बड़ ना हो जाए। 6 8 जब 48, 8 कम 8 4 12। ज़्यादा हो जा रहा है क्या? ज़्यादा हो जा रहा है तो फिर 7 टाइम पढ़ेंगे। 7 टाइम कितना आएगा? 6 7 जब 42, 111 112। ठीक है, ठीक आ रहा है ना? कितना बचा? 120 में 112 गया, 8 बचा, फिर एक 0 लगा लीजिए आप। 16 पंचे 80, 16 5 जा 80, खत्म, नीचे कट गया है ना। ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। और आप इसको ऐसे ही बता सकते थे टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? 16 को आप क्या लिख लेते? 2 का पावर 4। 2 आया डिनोमिनेटर में, तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हमेशा कैसा होता? टर्मिनेट ही होता। वो हमको पहले ही देख लेना चाहिए था। 9375। दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं? मिटा दूं? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला वाला बोलो टर्मिनेटिंग होगा क्या? ना नीचे 2 आएगा ना नीचे 5 आएगा, तो टर्मिनेट होगा क्या? ये नहीं होगा। ये पाई की वैल्यू है ना, और पाई आप जानते हैं कैसा नंबर होता है, लेकिन रिपीट होगा आगे चल के। देखिए कैसे ना। 4th क्वेश्चन, 22/7 डायरेक्ट कर रहा हूँ ना मैं। 7 से 22 को डिवाइड करिए। 7 3 जा 21, एक बचा, ये डेसिमल लगा दिए तो वो 1 क्या हो गया? 10 बन गया। फिर 7 1 जा 7, कितना बचा? 10 में 7 गया 3, डेसिमल पहले लग चुका है, एक 0 बढ़ाते जाइए, 30 हो गया। 7 4 जा 28, 2 बचा, 0 हो गया। आप कितनी बार पढ़ूं? 7 2 जा 14, 20 में 14 गया, 6 बचा, 60 हो गया वो 6। 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार। 7 8 जा 56, 60 में से 56 चला गया, 4 बचा, वो 40 हो गया। 7 5 जा 35, 40 में 35 चला गया, 5 बचा, वो 5 50 बन गया। आप कितनी बार पढ़ोगे? 7 7 जा 49, कितना आया? 1। ये 1 देखो आया था, यहीं से स्टार्ट हुआ था, 1 आया ना रिमाइंडर, वो 1 फिर क्या बन जाएगा? 10। फिर आप कितनी बार पढ़ोगे टेबल? 7 1 जा 7, फिर कितना बचा? 10 में से 7 चला गया, 4 बचा, 3 बचा। नहीं आ रहा समझ में? 3 क्या बन गया? 30। तो फिर कितनी बार पढ़ोगे? 4 बार। 28 हो गया, 30 में से 28 चला गया, 2, वो 20 बन गया। 7 2 जा 14, 20 में से 14 चला गया, फिर 6 बचा, वो 60 हो गया। आप 7 8 जा 56 आया, कितना बचा? 4, फिर वो 40 हो गया। 7 5 जा 35, फिर 5 बचा, वो 50 बन गया। 7 7 जा 49, 50 में 49 गया, फिर 1 आया, फिर वो 10 बनेगा, और फिर गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी? समझ में आया? रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो देखिए, अगर 2 और 5 नहीं आते तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, और अगर रेशनल नंबर है P/Q के फॉर्म में तो उसको रिपीट भी होना है। समझ आया? तो इसको हम क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, और आप चाहें तो रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिपीटिंग भी लिख दो, रिपीटिंग डेसिमल। ये लास्ट वाला ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 3 से हो रहा है तो बोलो। 3 3 जा 9, कितना बचा? 2, 28, 3 9 जा
27, कितना बचा 1, ये डेसिमल लगा दिए, वो 1 क्या बन गया 10 बन गया, 3 3 जा 9, कितना बचा 1 फिर ना बचा, 10 में से 9 चला गया तो 1 बचा, फिर वो 1 क्या बन गया 10, फिर कितनी बार पढ़ोगे, फिर 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया, फिर 1 बचा, फिर वो 10 बनेगा, फिर आप कितनी बार पढ़ेंगे टेबल 3, यानी ये 3 क्या होगा ऐसा आता जाएगा। आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, 3 के ऊपर बार, ये माइनस है वो 3 के ऊपर बार है ना, तो कैसा होगा, ये खत्म होगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। समझ आया, ये हो गया हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक बात, समझ गए, ठीक है, नोट कर लें।